नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव कुडाना में। हमारे साथ सवित मलिक जी हैं जो किसान यूनियन से है। उनकी अपनी एक यूनियन है, उनसे बात करते हैं। जो पेमेंट का मुद्दा गरमाया हुआ है शामली में, और उसके बारे में उनका क्या विचार है और वो कई दिनों से नहीं दिखे, क्या कारण है, एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मंजीत जी, आपका स्वागत है यूपी 19 पे। आप लोगों के पास तुरंत सूचना पहुंचा रहे हैं और सही सूचना पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है मंजीत जी, गन्ने का आंदोलन जब से हमने संगठन बनाया, हम लगातार इस पे खड़े हैं और हर वक्त हम ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। यहाँ से लेके लखनऊ तक भी मैं गन्ना मंत्री से भी कई बार मिले, गन्ना आयुक्त से मिले, इसके बाद में डीसीओ हो, डीएम हो, लगातार धरने प्रदर्शन। पिछली बार भी जो धरना हुआ था वो भी हमने शुरू कराया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पिताजी की स्वास्थ्य में खराब हो गया, तो मुझे उसमें भी कम रहने का मौका मिला। और अब भी मेरे पिताजी की स्वास्थ्य खराब है, जिसलिए मैं नहीं जाता। लेकिन किसानों के मुद्दे पर उन लोगों से मेरी बात हुई है, हमारा समर्थन हमेशा साथ है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो 18 तारीख का आंदोलन हो, चाहे बाद का हो, चाहे अब का हो, हम जो भी किसान की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो गन्ने की लड़ाई हो या कोई और हो, 24 घंटे किसान की सेवा में उपलब्ध है। वो हमको किसी संगठन से या किसी आदमी से किसी कोई गिला शिकवा या नहीं है। हम निस्वार्थ होकर काम करते हैं, क्योंकि हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है जो किसी से ना कोई रसीद काटता, ना कोई चंदा लेता, ना हमको भेदभाव है। हम किसानों की लड़ाई निस्वार्थ होकर लड़ते हैं। जहां भी किसान हित की बात होगी, हम 24 घंटे उसके लिए तैयार हैं। आपका कहने का भाव ये है कि जितने भी संगठन है, किसान यूनियन के हों या किसानों के संगठन है, उन्हें उन संगठनों से ऊपर उठ के किसान बन के 18 तारीख की आवाज में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखो, किसानों के संगठन बने हैं वो भी किसानों की लड़ाई के लिए ही बने हैं। संगठित होना एक बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा अभी पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्टरों के संगठन ने ममता बनर्जी को इस्तीफे तक बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो संगठन की आवश्यकता है, बगैर संगठन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आप अलग अलग धड़ों में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने देखा इतने सारे किसान संगठन है, लेकिन जब दिल्ली में आंदोलन हुआ सभी संगठन एक मिले और सबने नेतृत्व किया। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। विचारधारा एक है, सभी संगठनों को एक होकर किसान के प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए। एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, हमारे संगठन ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और मजबूत भी सबसे ज्यादा संगठन हैं जो किसानों के, वो इसी बेल्ट से हैं। बाकी लड़ाई सब लोग क्षेत्र से लड़ते हैं, पर जो गन्ने की समस्या इसी क्षेत्र की है और हमारे इतने संगठन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसान को हर बार निराशा का सामना करना पड़ता है। चाहे वो ब्याज भुगतान पर ब्याज की बात हो, या समय पर पेमेंट की बात हो, या फिर गन्ना वृद्धि जो है रेट है हर साल का उस पर है, या एमएसपी की बात है, या फिर स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात हुई थी, जो मुद्दा दिल्ली में भी गरमाया था, उस पर कहीं ना कहीं धरातल पे काम नहीं हो रहा। देखो मंजीत जी, ऐसा है, जो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई भी हो, जब वो विपक्ष में होती है तो किसान की हमदर्द होती है। लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाती है, किसान के कंधे पे पैर रख के सत्ता में पहुंचती है, तो उसका भाव बदल जाता है, उसका उद्देश्य बदल जाता है और उस वक्त वो व्यापारियों की पार्टी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने जितनी तलन है तेल के आयात पर 27% की ग्रोथ कर दी है। लेकिन वो ग्रोथ कब की? जब किसान की फसल कट कर और उद्योगपति के गोदामों में पहुंची, तब उसने वो ग्रोथ की है। किसान को उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा उद्योगपति को। तो जितनी भी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं किसान को धोखा देने का काम करती है। आप ये देखिए, जब ये सरकार आई, इसने कहा था कि हम 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन खर्च दुगने हो गए। जब ये सरकार आई, डीजल का रेट 55 रुपये था, आज 90 रुपये से ऊपर है। हमारी डीएपी का बोरा जो है 350 रुपये के आसपास आता था, आज वो 1350 रुपये का आता है। हमारा जो यूरिया है वो बहुत कम रेट में था, 150 या 170 रुपये में था, आज वो 270 रुपये में आ रहा है। आप कृषि यंत्र की बात ले ले, किसी की ले ले, सब चीज़ों पर रेट बढ़े हैं। लेकिन जो किसान की फसल है उसका रेट कितना बढ़ा है? कहते हैं हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। लेकिन आप ये देखें, इस कार्यकाल में ये समाज बदल रहा है, हर चीज़ की महंगाई कितनी बढ़ी है। कितने आप किसान के जितने भी दवा हो, बीज हो, ट्रैक्टर हो, उपकरण हो, 28% जीएसटी ले रहे हैं। अगर आप उनको खत्म कर दे तो किसान को राहत मिलेगी। हर घर में एक ट्रैक्टर खरीदने का मौका मिलेगा, उसको कृषि यंत्र खरीदने का मौका मिलेगा। आज आप एक गाड़ी खरीदने जाओ,
आप आधार कार्ड दो, बाइक ले लो, कार ले लो, आप कितने महंगी महंगी ले लो, लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है, किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, तो उसके पास जितनी जमीन है उसको उसको गिरवी रखना पड़ता है, तब उसको मिलता है। इनको फ्री करना चाहिए। और हम कहते हैं कि आप किसान को भी टैक्स के दायरे में लाइए। मैं उस पक्ष में हूं कि किसान को टैक्स के दायरे में, क्योंकि किसान की जो सब्सिडी है और किसान को जो लाभ मिलता है वो बड़े बड़े नेता और व्यापारी उसको ले रहे हैं और अधिकारी ले रहे हैं। किसी के घर में बैंगन हो रहा है, किसी के घर में गोभी हो रही है, किसी के फार्म हाउस में हो रही है, किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो किसान एक ऐसी मोड़ पर खड़ा हुआ है, इसलिए किसान से उसके बच्चे मुंह मोड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं शहर की तरफ मुंह कर रहे हैं। लेकिन वहां भी इतनी महंगाई है कि उनका खर्च नहीं चल रहा है। अगर खेती को जिंदा रखना है तो उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान करना पड़ेगा। तो तब किसान को आप गांव में रोक सकते हैं, उसके बेटे को रोक सकते हैं। नहीं तो आप बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, शहरीकरण होता जाएगा और खाने के लाले इस हिंदुस्तान में एक बार फिर पड़ सकते हैं। चलिए, अभी जो 18 तारीख की लड़ाई है किसानों की कल की, उसके लिए आप अपनी पूरी टीम को और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है या किसी संगठन की नहीं है, ये आम किसान की लड़ाई है। हमारा पैसा है, हमारे पैसे का उद्योगपति इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना चाहिए। और अब मिल बिक भी चुका है और अब पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने मिल खरीदा है, सारी कागजी कार्रवाई हो गई है। अगर आपने उसको पैसे दिए हैं तो जितना किसान का पैसा उतना पैसा काट के आपने भुगतान किया होगा। तो मिल मालिक को भुगतान करने से पहले पहले किसान का भुगतान होना चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए सभी जी, धन्यवाद। धन्यवाद मंजीत जी। आपने देखा कि हमारे साथ सवित मलिक जी थे, हमारे सहयोगी अजीत सिंह और मैं मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।